अब हम लोग का आज का टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन। ठीक है, इसको इस तरह से सेट कर दिए ताकि आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। मतलब पॉजिटिव डिग्री से क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री, या सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, या सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री। मतलब पूरा घुमा के आपको आना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री कंपैरिजन के बारे में। सबसे पहले आपको समझना है कि मतलब डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे शायद 10 उसमें शायद पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कंपैरिजन के बारे में नहीं पढ़े होंगे ना। इंटर में ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ये है, उसमें नहीं है। अगर अदर कहीं साइड से बुक पढ़े होंगे तभी जानकारी होगी, नहीं तो डिग्री के बारे में आप लोग को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग सीखेंगे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है ना। डिग्री ऑफ कंपैरिजन मेनली 3 तरह के होते हैं। कितने? 3 तरह के होते हैं। और डिग्री ऑफ जो कंपैरिजन होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, कैसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसी को जो है हम लोग 3 भागों में डिवाइड किए हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जैसे वर्ब होता है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, फोर्थ फॉर्म। इसी तरह से इसे जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले वर्ड होते हैं उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कंपैरेटिव डिग्री, और एक है सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए समझ लेते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे कैसे हम लोग को चेंज करना है। देखो सबसे पहले आपका आता है, हम लोग चेंज करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, और इसका इंटरचेंजेबल भी होता है ये दोनों। ठीक है, हम लोग इस तरह से भी, मतलब पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका आता है कंपैरेटिव डिग्री को हम लोग किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री को किस में, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है ना, या सुपरलेटिव डिग्री को किस में, पॉजिटिव डिग्री आने में ना। तो आपको पॉजिटिव डिग्री से आपको किस में चेंज करना होगा, सुपरलेटिव डिग्री में। और सुपरलेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से आपको कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से आपको पॉजिटिव डिग्री में पूरा करने आना चाहिए घूम घुमा के। ठीक है ना, जैसे आप लोग पढ़े थे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, तो इसी तरह से आपको इसमें भी पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव डिग्री क्या होता है। तो पॉजिटिव डिग्री मेनली एक क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है जो नॉर्मल रूप में होता है, किसमें, नॉर्मल फॉर्म में होता है ना। उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। जैसे आपका गुड हो गया, है ना, गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इस तरह से सब क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, तो गुड का जो हम लोग जब चेंज करेंगे इसको कंपैरेटिव डिग्री में तो क्या लग जाता है, बेटर लग जाता है। याद रखना अक्सर जो है एडजेक्टिव वर्ड जो होता है पॉजिटिव डिग्री का ER लगा के उसमें उसे क्या बनाया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। और EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। मतलब नॉर्मल जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री होता है उसमें क्या लगा देते हैं, ER लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए EST लगा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बड़े होते हैं, उसमें ज़्यादा सिलेबल होता है। सिलेबल का मतलब समझ रहे हो, जिसको बोलने में 2-3 बार हमारे ज़ुबान को क्या बोलना, मतलब तोड़ के, जैसे ब्यूटीफुल है ना, ब्यूटीफुल। अब इसमें देखो ब्यूटीफुल यानी 3 सिलेबल आ रहा है ना। अगर जोर से अगर हम लोग देखें तो ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल आ रहा है ना, समझ आ रहा है। तो ऐसे वर्ड जो बड़े बड़े वर्ड होते हैं उनमें जो है ना तो ER लगा के बनाया जा सकता है उसका कंपैरेटिव डिग्री, और ना ही EST लगा के उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है ना। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपका मोर लग जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपली क्या लगा, गुड का क्या हो गया, यहाँ पे बेटर हो गया, और गुड का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो हैंडसम, हैंड, उसके बाद सम यानी 2 सिलेबल आ गया इसमें, हैंडसम, और ये बड़ा वर्ड है। और यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री क्या, हैंडसम, इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर हैंडसम। अगर यहीं पे आ जाता ब्यूटीफुल तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाता, मोर ब्यूटीफुल। इसी तरह से इसका हैंडसम का क्या हो जाएगा, मोस्ट हैंडसम। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री बनाने आना चाहिए। जनरली क्या जोड़ा जाता है, ER जोड़ा जाता है, EST जोड़ा जाता है, इसका प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और डिग्री सुपरलेटिव डिग्री समझ में आ गया ना, बनाने आ जाएगा। थोड़ा सा बुक में आप लोग देख लोगे, आपका दिया है सिंटैक्स में इसका यूज़ हुआ है। ठीक है, सिंटैक्स में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा सुपरलेटिव डिग्री कैसे कैसे यूज़ होता है। ठीक है, डिग्री बनाना आपको लैंग्वेज भी लिखा दिए हैं कि कैसे कैसे आपको क्या करना है ना। तो देखिए आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा, यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस इस प्रकार हो,
मतलब जो पॉजिटिव डिग्री देगा क्वेश्चन आपका इस स्ट्रक्चर में रहेगा। कैसे रहेगा? सेंटेंस जो रहेगा बनाने के लिए दिया रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, उसके बाद वर्ब रहेगा। वो टेंस की कोई भी टेंस होगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिए? वर्ब लिख दिए। उसके बाद क्या दिया रहेगा? एज। और उसके बाद पीडी, पीडी माने पॉजिटिव डिग्री, वही पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ रहेगा जिसे एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसके बाद फिर एज रहेगा। उसके बाद जिससे तुलना की जा रही होगी वो तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा। समझ में आया ये? है ना, समझ में आया? अब इसका आंसर हम लोग लैंग्वेज भी लिखा दिए, आप लोग उसको पढ़ लोगे तो उससे भी ये मैच करेगा और बहुत आसानी से आपको समझ में आया। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, जो इसमें इधर देखो, जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो होगा, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट उसको लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे। उसके बाद जो देखो ये मतलब इस अफर्मेटिव में रहेगा, किस में रहेगा? ये अफर्मेटिव में रहेगा तो उसको किस में चेंज करते हैं? नेगेटिव में, ठीक है ना। नाट लगा के अब जो पीडी दिया रहेगा उसको किस में चेंज कर देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा? देन आ जाएगा, ठीक है। देन के बाद जो पहले वाला यहाँ सब्जेक्ट रहता है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? ये स्ट्रक्चर समझ में आया? अब अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे सो आ जाएगा और यहाँ पे एज आ जाएगा। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं। तो अब स्ट्रक्चर का अगर सेंटेंस क्या रहेगा? नेगेटिव में रहेगा तो किस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाट रहेगा। और जैसे ही नेगेटिव आएगा ना एज का नहीं यूज होता है, पहला क्या होता है? सो होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? नाट रहेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? सो आ जाएगा। एज के जगह पे पहला सो हो जाएगा, उसके बाद पीडी, उसके बाद एज लगेगा, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन। यानी नेगेटिव में यहाँ पे एक एज क्या बन जाता है? सो। क्या बन जाता है? सो बन जाता है, ठीक है ना। अब जब ये नेगेटिव हो गया तो इसका आंसर हम लोग पॉजिटिव वाले स्ट्रक्चर में देंगे, मतलब उसको किस में चेंज कर देंगे? अफर्मेटिव में। देखो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, उसके बाद देन लगा देंगे, उसके बाद उधर वाला सब्जेक्ट लाके इधर ऑब्जेक्ट में हम लोग बना देंगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद चलिए एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजीली सब समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए पहला एग्जांपल आपका क्या है, देखिए क्या लिखा है, रीना इज एज ब्यूटीफुल एज टीना। इसका मीनिंग भी निकालिए, ठीक है। रीना इज एज ब्यूटीफुल एज टीना, मतलब रीना उतनी ही सुंदर है जितनी टीना, या रीना टीना के समान सुंदर है ना। यहाँ पे कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो टीना है ना, रीना से ज़्यादा सुंदर नहीं है ना। ये जो टीना है रीना से ज़्यादा सुंदर नहीं है, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। कंपैरेटिव डिग्री में देखो, अब इसको क्या बनाएंगे, ये देखो किस में? अफर्मेटिव में है ना, तो अफर्मेटिव वाला फार्मूला यहाँ अपनाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? टीना। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टीना, सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? वर्ब। तो क्या हो जाएगा? इज, है ना, टीना। उसके बाद नॉट, है ना। इसके बाद क्या लगाएंगे? ब्यूटीफुल है तो क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा? मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद देन लगाएंगे ना। देन किसके? वो वाला ऑब्जेक्ट बन गया ना, कहाँ गया? ये कहाँ गई? रीना, है ना। सही है, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा? टीना इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रीना। समझ में आया इतना? तो देखो फिर से समझा दे रहे हैं। इसमें जो ऑब्जेक्ट है क्या बन गया? सब्जेक्ट हम लोग बना लिए टीना, है ना। टीना यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद इसके अनुसार वर्ब लगा दिए इज, उसके बाद अफर्मेटिव में था तो किस में चेंज कर दिए? नेगेटिव में, है ना। उसके बाद मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद देन रीना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, मतलब राम दौड़ता है या चलता है, ठीक है ना। वैसे वॉक का मतलब किस में लिया जाता है? चलने से, है ना। समझ में आ रहा है? तो राम वॉक्स एज फास्ट एज मोहन, यानी राम जो है मोहन की तरह क्या चलता है? तेज चलता है। ये भी देखो अफर्मेटिव में है ना, लिखना बंद करो यार, अभी लिख लेना। अफर्मेटिव में है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? मोहन, है ना। तो हो जाएगा मोहन। उसके बाद बोलो
कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हो जाएगा मोहन डज नॉट, है ना, मोहन डज नॉट, उसके बाद डज नॉट फास्टर हो जाएगा ना, फास्ट का फास्टर होता है ना। मोहन डज नॉट वाक नहीं वाक है ना, मोहन डज नॉट वाक, उसके बाद फास्टर है ना, फास्टर देन क्या हो जाएगा? राम। ठीक है, हो जाएगा मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। मोहन जो है राम से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है ना? अब चलिए, तो अफर्मेटिव में था, अब हम लोग पढ़ेंगे किस में? नेगेटिव वाले सेंटेंस लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अभी एक और है? नहीं, हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 2-3 सेंटेंस आपका है जो नेगेटिव में है ना। तो देखो पहला क्या है, ही इज नॉट सो गुड एज सुरेश। फार्मूला देख लो वहाँ पे, नेगेटिव वाला फार्मूला है ना। तो इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? अफर्मेटिव में। ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे इसका? चलो बनाओ, बोलो। हो जाएगा आपका सुरेश इज, उसके बाद अरे भाई क्या होगा? क्या होगा? सुरेश इज बेटर देन। ठीक है, सुरेश इज बेटर देन किसके? ही के। ठीक है, हो गया, सुरेश इज बेटर देन ही। हो गया, क्लियर। तो आपका इस तरह से अगर नेगेटिव दिया है तो उसको किस में चेंज करना है? अफर्मेटिव में। ठीक है, अगला एक नेगेटिव देखते हैं। मोहन इज नॉट सो टॉल एज सोहन, है ना। तो देखो ये भी नेगेटिव में है, तो अब इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे? अर्थ अगर निकालोगे तो क्या निकलेगा? मोहन इज नॉट सो टॉल, है ना। मोहन उतना लंबा नहीं है जितना सोहन है। इसका मतलब सोहन क्या है? मोहन से लंबा है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग अफर्मेटिव में सेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सोहन, सोहन, उसके बाद इज टालर। ठीक है, टालर, उसके बाद देन, उसके बाद मोहन। तो इस तरह से बहुत इजी है, आप लोग समझ जा रहे हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, समझ में आया? सोहन इज टालर देन मोहन। अभी रुक जाओ, अभी लिखना आराम से। ठीक है, समझ में आया ये? चलिए अब अगला भी देखिए, आपका नेगेटिव है। तो देखो टेंस में बहुत प्रॉब्लम कर सकते हो आप लोग, तो टेंस को ध्यान देना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मोहन डज नॉट प्ले सो गुड एज राहुल। मतलब मोहन जो है किसकी तरह अच्छा नहीं खेलता है? राहुल की तरह अच्छा नहीं खेलता है। ठीक है ना। मतलब राहुल जो है किससे अच्छा खेलता है? मोहन से अच्छा खेलता है। तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे कैसे? राहुल, अब अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा? प्लेज। ठीक है, राहुल प्लेज, उसके बाद बेटर, है ना। उसके बाद बेटर हो जाएगा, उसके बाद देन किससे? मोहन से। इस तरह से आपका ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक है ना। आई होप कि आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब एक अलग रूल है जो आपको किसमें? पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। अब उसके बाद आपका ये पॉइंट पूरा ख़त्म हो जाएगा इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अगला लास्ट पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं। अगला और लास्ट पॉइंट आपका क्या है? देखिए रूल, देखिए क्या लिखा है। जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से शुरू हो, किससे? नो अदर से। ठीक है, तो इसे कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में निम्न प्रकार बदल देते हैं, जो नीचे आपको तरीका बताया गया है। ठीक है ना। तो पॉजिटिव डिग्री का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, उसको नहीं लिखे हैं, है ना। डायरेक्ट हम कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का तरीका बता रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो देखो पॉजिटिव डिग्री में वो तो दिया रहेगा, तो उसका CD वाला जो चेंज करने वाला नियम रहेगा, क्या रहेगा? जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, है ना। उसके अनुसार क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, उसके बाद देन लगाएंगे। नो अदर के जगह पे क्या, नो को क्या कर देंगे? एनी कर देंगे ना। नो अदर आएगा ना, और नो ट्रांसफॉर्मेशन में नो को किस में चेंज करते हैं? एनी में कर देते हैं ना।
तो एनी अदर हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। और सुपरलेटिव डिग्री वाला उससे भी छोटा फार्मूला बन रहा है, देखो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे, वर्ब लिख देंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगा देंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर, समझ में आया? तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल, नो अदर वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, तो देखिए पहले इसका आंसर निकालते हैं। देखिए नो अदर पोएट ऑफ इंडिया, मतलब लिखो मत अभी, समझ लो। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ, भारत का कोई भी कवि नहीं। ठीक है, वाज सो ग्रेट, उतना महान नहीं है ना, एज कालिदास, यानी कालिदास के इतना भारत का कोई भी कवि महान नहीं है, यानी कालिदास क्या है, सबसे महान है ना। तो हम लोग सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे इसको। कंपैरेटिव डिग्री वाला फार्मूला देखो, ये वाला, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, कालिदास, तो यहाँ पे लिख देंगे कालिदास। उसके बाद क्या लिखेंगे भाई, वर्ब, वर्ब क्या है, वाज। उसके बाद वर्ब हो गया, कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्या होता है, वाज, ग्रेटर कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं ना, ग्रेटर। उसके बाद देन, उसके बाद लगा देंगे एनी अदर, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से देखो हम लोग क्या किए, कुछ नहीं, उसी तरह से हम लोग का है, खाली नो अदर आ गया है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए ना, है ना, खाली नो को क्या कर दिए, एनी कर दिए, बाकी सब वही रूल है ना। अब देखो इसको सुपरलेटिव डिग्री में बहुत इजी में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कालिदास वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, कालिदास वाज द ग्रेटेस्ट, क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ, सॉरी, पोएट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस